देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। देश में किसानों की अगर बात की जाए तो किसान अपनी फसल को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं। कभी फसल की कीमतों को लेकर तो कभी कर्ज माफी को लेकर। आए दिन किसान अपनी फसल को लेकर आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार इनकी गुहार सुनने के लिए तैयार नहीं होती। ये ऐसा है कि हम किसान जो हैं यहाँ से करीब 3-4 दिन से ट्रॉलियाँ लेके पड़े हुए हैं। वो भूखे हैं, प्यासे हैं, उनका धान नहीं तुल रहा। जो हमारे व्यापारी लोग हैं वो धान ले नहीं रहे हैं और किसान बेचारे परेशान हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, कुछ किसान भाइयों ने गुरुद्वारा लंगर से गुरुद्वारा की तरफ से व्यवस्था की गई लंगर की। हम जो आम किसान हैं, जहाँ भूखा है, प्यासा है, उनको यही नहीं उम्मीद है हमारा धान कब तुलेगा। तो हम लोगों ने गुरुद्वारा की तरफ से व्यवस्था की है, जब तक ये धान नहीं तुलेगा ये लंगर ऐसे चलता रहे। जी हाँ, सितारगंज के खटीमा में धान खरीद को लेकर शुरू से ही किसान काफी परेशान हैं। ऐसे में बार बार स्थानीय प्रशासन द्वारा किसानों और राइस मिलरों के बीच मीटिंग कराकर कच्चा आढ़ती योजना के तहत किसानों के धान खरीदे जाने की प्रक्रिया कभी शुरू करते हैं तो कभी बंद करवा देते हैं। अगर वर्तमान की बात की जाए तो हालात ये है कि किसान मंडियों में ट्रैक्टर ट्रालियों में धान भरकर 4-5 दिन से खड़ा है, लेकिन धान बिक नहीं पा रहा, जिसके चलते मजबूरी में किसानों को भूखे प्यासे धान की रखवाली के लिए ट्रैक्टर ट्राली पर ही सोना पड़ रहा है। ये गुरुद्वारा वालों ने बहुत अच्छी हमारे लिए व्यवस्था बनाई। सब लोगों ने बड़ी वहाँ से इकट्ठा करके लंगर भेजा है गुरुद्वारे से ना, ताकि कोई भी किसान यहाँ भूखा प्यासा ना है, कम से कम लंगर छके। क्योंकि कई दिन से यहाँ किसान व्यापारी जितने भी किसान हैं सब यहाँ काफ़ी दिन से 2-3 दिन हो गए लगातार बैठे हुए। 3 दिन हो गए हैं यहाँ मंडी में बैठे हुए। धान तो क्या कोई देखने भी नहीं आया। यहाँ पे देखने आए, थोड़ी सी आए लाले, वो थोड़ी सी ट्रालियाँ लेके 2-3 और यहाँ से चले गए। 10-20 ट्राली ले गए होंगे। बाकी बहुत बुरा हाल है यहाँ, बहुत मच्छर है। 3 दिन से मच्छर काट रहे हैं। गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं है। वो आ रहे हैं, किसी ट्राली को कह रहे हैं हमने 5 किलो काटना है, इस पर 10 किलो काटना है। जिमींदार बेचारा क्या करे? जिमींदार बहुत परेशान है, कोई जिमींदार की सुध लेने वाला नहीं है। तो हमें लग रहा है यही सोना पड़ेगा मच्छरदानी लगा के। तो आगे देखो कोई गवर्नमेंट हमारी सुध लेती है कि नहीं। धान कटने को है, मौसम ख़राब है, डर लग रहा है अभी आगे गेहूँ भी बोई जाएगी नहीं बोई जाएगी। सरकारी रेट की तो दूर की बात है, यहाँ तो बिक्री ही नहीं रही, कोई बात ही नहीं है। मंडी में बहुत बुरा हाल है। गौरतलब है कि धान बेचने के लिए मंडी में खड़े भूखे प्यासे किसानों के लिए अब गुरुद्वारे से लंगर की व्यवस्था शुरू कर दी गई है, लेकिन इन सब के बीच सवाल ये है कि किसानों का दर्द सुनने को कोई भी सरकारी अधिकारी तैयार नहीं है। इस बीच मंडी सचिव का कहना है कि मंडी समिति में नियमानुसार तौल की जा रही है, क्योंकि इस समय धान की आवक ज़्यादा है, जिस कारण ट्रालियों की लाइनें लगी हुई है। 2-3 दिन बाद जब धान की आवक कम हो जाएगी तो यह किसानों की लंबी लंबी लाइनें स्वयं ही खत्म हो जाएगी। हमारे यहाँ पर कृषकों की जो आवक होती है उसको सबसे पहले हम धान कांटे पर तुलवाते हैं। उसके बाद उसको यहाँ पर टोकन नंबर, उसी में टोकन नंबर लगा दिया जाता है उसी पर्ची के आधार पर। और प्रतिदिन 9 बजे से उसी टोकन के आधार पर जो हमारे पंजीकृत व्यापारी हैं उनके मध्य उसकी मॉइस्चर आदि की गुणवत्ता की जांच करके उसकी बिक्री करा दी जाती है। तो इसके अतिरिक्त मंडी में जो कच्चा आढ़तिया की खरीद हो रही है, इसके अतिरिक्त भी पूरे क्षेत्र में 4 सेंटर मंडी स्थल में और बाकी 53 सेंटर विभिन्न गाँवों में मंडी क्षेत्र खटीमा के अंतर्गत चल रहे हैं, जिन तौल जो है सुचारू रूप से की जा रही है। सीजन पीक चल रहा है तो इसलिए हर जगह थोड़ा भीड़ भाड़ की स्थिति रहती है। अभी कुछ जाम की जो स्थिति है 8-10 दिनों में काफ़ी नॉर्मल हो जाएगी। देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज।